सर एक insider question पूछता हूँ. So what are the margins in a typical retail store and what are margins in typical in a Horeca business? Retail store close to 15%, Horeca close to 7%. 7? Only 7%? हाँ, मैं वही सोच रहा, नहीं तो यार 7% तो मैं FD में रख लूँ तो उसमें मेरे को उतना मिल जाएगा. सर मैं आपको ना साष्टांग नमन करना चाहती हूँ. मतलब ऑनेस्टली दिस इज अमेजिंग. So quick commerce is your impulse buy. It is not a buy which is planned. Because आज जेंजीज का इंस्टाग्राम देख के हर बंदा बोलता है मुझे मेरा कैफे खोलना है. So होरेका में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके हिसाब से? क्या मेरा कोई ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए जो मुझे हेल्प कर सकता है इस इंडस्ट्री में प्रॉस्पर करने के लिए? 2-3 साल के बाद AI would say कि आप इन्वेंट्री कौन सा रखो कौन सा मत रखो. व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर लुकिंग आउट इन दैट पर्सन जिसको आप अपना एक ब्रांड दे रहे हो, आप अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? He should be equally passionate as we are. A failure that taught you your biggest lesson. One value you will never compromise on. Success in business is not about money. It's about what is that one mantra to success that you live by every day. लाइफ में हम सबका सपना होता है कि खुद का कुछ करना है, समाज के लिए भी कुछ करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी को ऊपर लाना है. बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ खुद स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं लाइफ में, बट उन्होंने बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी खड़े किए हैं. आज टुडे वी हैव इन स्टूडियो विद अस मिस्टर नदीम जाफरी, जो हमको आज बताएंगे. ही विल टेक अस फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ करियर इन रिटेल एंड होरेका सेक्टर. होरेका इज होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग बिजनेस. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन में या छोटे से गांव में, and you want to make it big in the world of business in retail and hotel industry, I think आज का एपिसोड आपके लिए है. आज के गेस्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ही इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस बी स्कूल्स एंड ही सेलिब्रेटेड अक्रॉस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम्स इन इंडिया. सो नदीम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you. सर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ आपकी जर्नी से, आपकी स्टोरी से. फ्रॉम दैट वन स्टोर इन जोहापुरा टू नाउ अ केस स्टडी इन IIM. आई वांट यू टू टेक अस एंड आवर ऑडियंस थ्रू दैट जर्नी एंड देन वी विल डीप डाइव फर्दर इन द क्वेश्चंस. First store in Johapura started in 2004, early 2004, 11th Feb 2004. और ये स्टोर ने हमको एक्चुअली बहुत सिखा दिया बिकॉज इस स्टोर को प्रॉफिट में लाते, मैं ये बात कर रहा हूँ 2004 की, तब इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी नहीं था इन प्लेस. एंड वॉट एवर वी डिड देयर वाज नो मेंटरशिप अवेलेबल. वॉट एवर वी डिड वी फॉल, हम गिरते गए उठते गए, गिरते गए उठते गए, ऐसे हमने स्टार्ट किया. तो और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि 2004 से 2009 में हमने पहला प्रॉफिट स्टोर में देखा. जो और ये अब जो टिपिकली धंधा जो बोलते हैं, ये ऐसे स्टार्ट किया था. अपना कैपिटल डाला था, खुद की सेविंग डाली थी, फैमिली से पार्टनरशिप हुआ था. तो एवरी मार्च आई वॉज सो स्केयर्ड टू सी द बैलेंस शीट फॉर 5 years. तो बट ये सब की वजह से क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना गरम आग से ही पकता है. तो ये सब जब हम करते गए तो हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया. हमने 2007 में फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया. हमारे जो काउंटर पे एक मैनेजर बैठते थे, उनको बोला कि आप गांव में जाइए और गांव में 2 लोगों को या 4 जो आपको मिलते हैं उनसे बताइए कि जोहापुरा में हाटी मार्ट स्टोर है, वो लोग उनका स्टोर यहाँ खोलना चाहते हैं. आपके उससे फोफो मॉडल से, मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे, हम गाइड करेंगे. सो फ्रेंचाइज 2007 में किया. जब फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारा खुद का स्टोर अभी स्ट्रगल करता है. अब फ्रेंचाइजी भी एक स्ट्रगलिंग फ्रेंचाइजी थी. अब वो बार बार हमको फ़ोन करते थे, अब हमें क्या करना है. तो मुझे लगा कि ये तो मैंने तकलीफ़ को डबल कर दी. सो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, सम एवेन्यू वेयर हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बाइंग पावर बढ़े, राइट. अब ये जो फ्रेंचाइजी है, ये हमने एक कम्युनिटी है यहाँ गुजरात में जिनको चीलिया कम्युनिटी कहा जाता है. उनके 2 एक्सट्रीम्स हैं. मतलब जो गांव में हैं वो फार्मर्स हैं, जो सिटी में हैं वो होटेलियर्स हैं. तो दोनों तरफ से दे आर रिलेटेड विद फूड ग्रोसरी.
और मेरा उनसे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट फैमिली ऑफ स्पिरिचुअल हेड। सो इसको मैंने मिल किया, मैंने अब उनको ऑन बोर्ड लिया मेरी कंपनी में भी, बिकॉज मैं तो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड रखता हूँ, सो फूड ग्रोसरी का बैकग्राउंड नहीं था, तो वो ऑन बोर्ड आ गए और मैंने ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में अपना बिजनेस मॉडल बनाया। तो मैंने स्टार्ट किया होटल्स को अप्रोच करके, उनको ये बोला कि हम आपको फूड ग्रोसरी बल्क में देंगे, एंड वी स्टार्टेड टेकिंग देयर ऑर्डर्स। उससे नाउ वी हैड द बाइंग पावर टू टॉक टू वेंडर्स फॉर बल्क। अभी आप 2 स्टोर के लिए बात करो, आप 100 होटल्स के लिए बात करो, फ़र्क पड़ता है। और जो जो हमको बेनिफिट हुई वो हमने पास करते गए हमारे गांव की फ्रेंचाइजी को। तो उस तरह से फ्रेंचाइजी बढ़ने लग गई, हम लोग उनको कुछ वैल्यू एड देने लग गए। और हमने ये देखा कि होटल्स में भी फिर हम होटल देखते गए, होटल्स में वी यू नो द बिगर, आई विल स्टॉप इट हियर, आई जस्ट टेल यू समथिंग। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू लुक एट योर कस्टमर अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू फिगर आउट इसको मैं और कैसे अच्छे से सर्विस कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने वो होटल का जब नेटवर्क बनाया, हमने बार बार होटल को देखा, फिर हमको लगा इधर तो चाय भी बिकता है, इधर हम लोग फूड ग्रोसरी देते थे, चाय भी बिकता है, इधर काउंटर से चॉकलेट्स बिकता है, इधर ब्रेड भी यूज़ होता है। तो ये सब को हम लोगों ने एक मॉडल बनाया और गांव के लोगों को बोला कि हम आपको हाटी मार्ट के थ्रू आपको एक कैप्टिव कस्टमर बेच देंगे 1000-1500 होटल का, आप उसको हाटी मार्ट ब्रांड कर दो आपके इनिशिएटिव को, हम उसमें सीड फंडिंग देंगे और बाकी के पार्टनर्स आप लेकर आओ। और जैसे हमने शुरू किया अब आप शुरू करो, और उनको मेंटरिंग किया, गाइडेंस दिया, और ऐसे करके हमने माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाई। सो वो माइक्रो एंटरप्राइज और फ्रेंचाइजी नेटवर्क ये, और प्लस हाटीमार्ट एंटरप्राइज जो हमारी करंट कंपनी है जो जो होरेका में है, जिसमें हमने स्पाइसेस भी बनाए, प्रोडक्शन किए स्पाइसेस के, और वी आर एक्सपोर्टर ऑल्सो। हमने उसका एक यूनिट मतलब मार्केटिंग ऑफिस दुबई में भी स्टार्ट किया। तो ये हमारा पूरा हाटीमार्ट का नेटवर्क है। ये पूरा स्टोरी है हमारा 21 ईयर्स का, 2004 से 2025 तक। वंडरफुल वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। इससे एक मिलता जुलता सवाल है कि आज बहुत सारे हमारे यूथ है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन स्किल, राइट? सो आपके हिसाब से क्या एक वो स्किल है इफ somebody wants to make a career in होरेका रिटेल फूड रिलेटेड बिजनेसेस, वो क्या एक स्किल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? प्रॉबेबली बहुत सारे लोग एकेडमिकली उतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं, बट या सो व्हाट इज दैट वन स्किल दैट यू वुड सजेस्ट? आई वुड सजेस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये देखना चाहिए। देखो आप रिटेल की बात करो या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी बात करो, पहले तो आपका पैशन, आर यू पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री और नॉट, राइट? अगर आपके पास पैशन है देन यू लुक, तो फर्स्ट थिंग आप पैशन के बारे में देखो। दूसरा, आपके पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे मैंने जब फूड ग्रोसरी में स्टार्ट किया, मैं तो एडवर्टाइजिंग से में काम किया था, मीडिया में काम किया था, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी उस कम्युनिटी की, जो कम्युनिटी दोनों तरफ से फूड ग्रोसरी से रिलेटेड थी, जिसने मुझे डोमेन एक्सपर्टीज़ दिया। जैसे वो फार्मर्स थे और वो होटेलियर्स थे। तो आपको आपका स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में होटेलियर्स हैं, आपको लगता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस आज क्या होता है कि एक जनरेशन रेस्टोरेंट चलाता है या चाय का बिजनेस करता है, सेकेंड जनरेशन जब आता है तो उसको कुछ और करना है, तो वो उसको सक्सीड नहीं करता। बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड सक्सीड विथ योर स्किल सेट, विथ योर मॉडर्न लर्निंग एंड ऑल, तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो। सो आप आपका स्ट्रेंथ देखो, आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ देखो और आपका बैकग्राउंड देखो, तो आप रिटेल में रिटेल हुआ या होरेका हुआ, यू कैन सक्सीड डेफिनेटली। सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है जैसे आपने बोला कि 2004 में जुहापुरा में स्टार्ट हुआ था, यू स्टार्टेड योर फर्स्ट फ्रेंचाइजी मॉडल इन अ रूरल एरिया, व्हाई डिड यू चूज अ रूरल एरिया कंपेयर टू एन अर्बन सर वो एरिया? 2009 में जब तो 4 में 4 में नहीं 4 नहीं में 9 में आपने फ्रेंचाइजी स्टार्ट की थी। मैंने फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया 2007 में, और 9 में हमको जुहापुरा ने फर्स्ट प्रॉफिट दिया, राइट? सो अब ये 2004 से 2009 की जो स्टोरी है, इसमें 2006 ऑनवर्ड, मतलब 1-1.5 साल तो मैंने कोशिश किया। 2006 ऑनवर्ड्स मुझे पर्सनल सस्टेनेंस का इशू आने लग गया, बिकॉज मैंने एडवर्टाइजिंग का जॉब छोड़ दिया था, तो और मैं बिज़नेस स्ट्रगल कर रहा था, बिज़नेस से नहीं ले पा रहा था, और आई हैड अ फैमिली
to feed. So I became a visiting faculty. मैं कॉलेज में जाता था, पढ़ाता था, एडवर्टाइजिंग पढ़ाई मैंने, मार्केटिंग पढ़ाई, रिटेल पढ़ाया, 6 साल पढ़ाया, 2006 से 2011। उस दौरान मेरा विजिट हुआ मायका में, और मायका में मैं एक प्रोफेसर फ्रेंड से मिला, और उन्होंने मुझे 2 आइडियाज़ दिए कि ये बोला कि आप जोहापुरा में आपने स्टोर किया है तो दिस इज़ वेरी गुड स्टोरी, बिकॉज एरिया को कोई कंसिडर नहीं करता, वहाँ पर आपने जाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वाई डोंट यू राइट अ केस। तो मैंने वो केस लिखना शुरू किया, और उन्होंने दूसरा आइडिया दिया कि आपके पास तब तक एक ही स्टोर था मेरे पास, आप फ्रेंचाइजी क्यों नहीं सोचते। तो मैंने जब फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा तो फ्रॉम मायका टू माई स्टोर जोहापुरा इट इज़ अ 20 मिनट्स ड्राइव। उस 20 मिनट्स में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फ्रेंचाइजी करूँगा, किसको बोलूँगा करने के लिए और कैसे करूँगा। तो मैं गया और सीधा अपनी कार से उतर के मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आप गांव में बात करो, हम फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं गांव में गया। अब गांव का तो ये था कि मुझे ऐसा था कि गांव में इजी, ये 2 रीज़न से हो सकता है। एक, मुझे गांव में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता। दूसरा, जोहापुरा में जब हमने स्टार्ट किया आर मार्ट तो इट वाज अनएक्सप्लोर्ड एरिया, राइट। देयर वेर, तब मैं बात कर 2004 में 54 अदानी सुपरमार्केट्स थे। दे वर डॉटेड अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ अहमदाबाद और गुजरात। इवेंचुअली दे सोल्ड इट टू रिलायंस, बट 54 स्टोर्स थे और वो एक भी स्टोर जोहापुरा में नहीं था। तो मुझे एक तो मुझे उस एरिया में जाना था जहाँ पर कोई स्टोर नहीं है, सो दैट मुझे वहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। ये स्ट्रैटेजी से मैं गांव में गया, मैं उस जगह पर गया जहाँ कोई स्टोर नहीं है, एक, और दूसरा अनएक्सप्लोर्ड था, जोहापुरा की लर्निंग में वहाँ लेकर गया। और तीसरा, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स थे, दे हैड लैंड एट देयर डिस्पोजल, तो उनको रेंटल का इशू नहीं आता, वो खुद अपना शॉप क्रिएट करते थे और Yes. वो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं अर्निंग, जो आज की तारीख में लीज और रेंटल फूड ग्रोसरी रिटेल को खा रहा है। Yes. तो True. तो गाँव very में वो good. नहीं था क्योंकि वो ओनर्स थे, वो उनकी खुद की शॉप थी, राइट। तो ये 3 आइडिया स्ट्रेटजी को वो करते हुए हम लोग गाँव में गए। सो केपेक्स एंड ओपेक्स बहुत कम थे दोनों। बहुत कम। व्हेन वी टॉक अबाउट होरेका बिजनेस एज सच, तो क्या वो चीज़ है जो अगर आज, पहले तो इस इंडस्ट्री में क्या क्या जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, तो जैसे सेल्स तो हो गया, सेल्स तो हर चीज़ का ब्रेड एंड बटर है, बट एक होरेका इंडस्ट्री में आज एक टियर 2 टियर 3 टाउन या किसी गांव के बच्चे को या फॉर शहर के बच्चे को भी करियर बनाना है होरेका में, बिकॉज आज जेनजीज का इंस्टाग्राम देख के हर बंदा बोलता है मुझे मेरा कैफे खोलना है। सो होरेका में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके हिसाब से? होरेका के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है होरेका सप्लाईज, एक है होरेका ओनर्स, right? So we are Horeca supplies basically, we give supplies, but then there are Horeca owners like restaurants, cafe, whatever. So अब ये है कि मैं पहले सप्लाईज की बात करता हूँ। सप्लाईज में अगर आपको करियर बनाना है, यू शुड बी वेरी गुड इन परचेजिंग। सेल्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, सेल्स कम्स लेटर ऑन। आपको ये मालूम होना चाहिए, बिकॉज देखो, अगर हम कैफ़े की बात करेंगे तो कैफ़े से आप कुछ क्रिएट करके बेचते हो एंड यू एड अ प्राइस टैग, देर इज़ नो MRP। तो मे बी अ मिल्क शेक इन एक्स कैफ़े कैन बी 100, इन वाई इट कैन बी 150, सो यू हैव इनफ मार्जिन एट योर डिस्पोजल, राइट। तो यहाँ पर करियर बनाना, यू शुड बी वेरी स्मार्ट। इट इज़ लाइक होटल मैनेजमेंट का आपने कोई सा भी कोर्स कर लिया और आप कैफ़े ज्वाइन हो गए और आप शेफ़ बन गए और आप कैफ़े ज्वाइन हो गए, तो करियर इज़ शेफ्स। You can be IHM student and be a qualified chef, and you can make your career in cafes and hotels. For Horeca supplies, you need to know the first thing, purchase में you need to know the basics of food grocery, the basics of every product. You should be product person so that you can purchase it very rightly. पहले तो आपको वो कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं पकड़ा दे, क्योंकि आप होलसेल मार्केट में जाएंगे, क्योंकि आप वो ऐसे वेंडर से मिलेंगे जिनसे शायद आप कैफ़े में यू माइट मीट वाइट कॉलर पीपल, हियर यू माइट मीट पीपल एट अ वेरी बेसिक लेवल वेयर यू माइट नॉट अंडरस्टैंड। तो आपको फूड ग्रोसरी का परचेज बॉस क्या मेरा कोई ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए जो मुझे हेल्प कर सकता है इस इंडस्ट्री में प्रॉस्पर करने के लिए? any Food. food related, food processing related, food related degree
If can I have. have. Yeah, and then you can join because you understand food. You can become a purchase Okay. one, right? Okay. That's so purchase one thing. Then secondly, with AI and other thing coming in, see, AI is going to redefine the way retail is working. It would redefine the way Horeca is working, right? So I'm answering your question before सर that. वो क्वेश्चन तो आ ही रहा था नेक्स्ट हमारा कि हाँ. हाउ इज एआई सर इम्पैक्टिंग एक एग्जांपल के साथ भी हम समझना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि इट विल रीडिफाइन. हाँ, so I continue with that, right? Okay. So currently, let us come back to first retail, then I'll mention Horeca. Currently, retail में POS is used. It's called point of sales, right? Point of sales में आप क्या करते हैं कि there is a tag, आप उसको एंट्री करते हैं, वो सेल्स में जाता है और वो बिक जाता है तो वो हो जाता है, तो आपका एक डेटा इन्वेंटरी से माइनस हो गया इन्वेंट्री हाँ. होता है, बट एक डेटा इज क्रिएटेड, राइट? नाउ टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ कस्टमर कॉल्ड से रमेश इज कमिंग टू माय स्टोर और उसका डेटा मेरे पास 6 साल से है. अब हाउ AI वुड वर्क? सो AI वुड वर्क लाइक ए रिटेल असिस्टेंट. सो व्हेन मैंने POS में AI जोड़ दिया, आई विल राइट रमेश, सो AI वुड से ही इज गोइंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट. इतना उसने पूरा डेटा स्टडी करके आपको बताया इतना उसका बिल होगा, और वो बिकॉज वो जनवरी में परचेज कर रहा है तो शायद ये ट्रेंड होगा, राइट? सो इट इज़ गोइंग टू वर्क दैट वे. सो अगर आपको रिटेल में करियर बनाना है, सो नाउ रिटेल इज़ नॉट किराना की दुकान. रिटेल इज़ अ स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, right? So you use AI, try to understand consumer behavior. If you have a database, well and good. If you don't have a database, so initially, because AI works when you feed the data, maybe first couple of years you need to create database where आप हर कस्टमर का को की इन कर दो एंड आप करो. 2-3 साल के बाद AI वुड से कि आप इन्वेंट्री कौन सा रखो कौन सा मत रखो, राइट? सो ये चेंज आएगा. नाउ सेम वे होरेका सप्लाईज में, तो होरेका सप्लाईज में सपोज आई हैव 1600 रेस्टोरेंट्स. आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन देता है, बट मैं ये नहीं देखता कि वो ऑर्डर से मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है कि नहीं. सो आई सी द क्वांटम, बट आई डोंट सी द बेसिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आई सी, बट आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ डेटा क्रंचिंग. AI वुड स्ट्रेट अवे से कि ये आपको छोटा सा होटल लगता है बट आपको ये ROI से देता है, तो वाई नॉट यू, और ये होटल में आपने पिछले 4 साल से ये प्रोडक्ट दिए हैं, और तो वाई नॉट यू एड ऑन, और वाई नॉट यू परचेज दीज प्रोडक्ट एट दैट कॉस्ट. But sir, supplies में isn't it simple? The more the order, the better the ROI is. Or is it something I'm missing? No margin. So if अच्छा, purchase margin, okay. Very basic. that is Yeah. where purchase is important. Yeah. Sir, how difficult it is for somebody from a tier 2 tier 3 background to break that ceiling in this industry? जैसे आपने बोला कि you went out, reached out to Chelia community and they helped you. बट अभी मैं गांव से आया हूँ, नया लड़का हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ शहर में. ये मेरी भी स्टोरी है, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन अहमदाबाद. बट देन हाउ डू यू ब्रेक द सीलिंग? क्या ये मार्केट टफ है? क्या कोई कम्युनिटी डोमिनेट करती है, या इट्स ओपन फील्ड फॉर एवरीबडी? इफ यू हैव टैलेंट यू कैन सक्सीड इट. रिटेल में ही हो से रिटेल एंड होरेका बोथ. या सो फूड ग्रोसरी रिटेल, फूड ग्रोसरी होरेका में तो गांव के लोग आई थिंक डू बेटर देन अस, कैन डू बेटर देन अस, बिकॉज दे आर फार्मर्स, दे डू द बेसिक फूड परचेज. अगर आप हमारी बात करो तो हम कितनी वक्त मंडी में जाके खरीदा है? नहीं खरीदा है. क्यों? क्योंकि हमको हमारे पास क्विक कॉमर्स है, हमारे पास ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स हैं. हम लोग मंडी में तो कभी जाते नहीं, ये लोग मंडी से ख़रीदते हैं. तो ये फार्मर्स तक को जानते हैं. तो ये लोग अगर थोड़ा बहुत एजुकेशन इनके पास आता है और थोड़ा सा इनको मेंटरशिप मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप का, दे कैन, आई डू फील दैट टायर 2 टायर 3 वाले कैन डू वेरी वेल इन फूड ग्रोसरी होरेका एंड रिटेल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैशन रिटेल विच इज़ मोर अर्बनाइज, बट फूड ग्रोसरी येस दे कैन क्रिएट इनरोड्स. सर अभी आपने ना रिटेल और AI की बात की थी कि एटलीस्ट 2 साल तक यू कैन यूज़ दैट डेटा एंड एनालाइज. व्हाट लेटली वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बहुत सारे रिटेल स्टोर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स. You started as a retail chain and you diversified into Horeca supplies and everything. आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, and what are the changes these retail owners need to do apart from AI at this point of time to survive and prosper?
So AI would make things easier for them, but basically I think that they need to understand. See, every store has its own identity, right? I'll give you examples of two stores, and I'll give you a wonderful example also. So for me, I purchase dry fruit from Kajuwala, right? So Kajuwala for me is a dry fruit store, and for an imported say honey, I used to go to Maxon, right? So एक दिन आई वेंट टू काजूवाला, तो काजूवाला जब मैं जाके देखा तो मैंने वही शहद को उधर देखा जो मैक्सन में था. तो मैंने सोचा वाई वुड आई गो टू सम अदर स्टोर इफ़ आई हैव कम हियर टू परचेज काजू, एंड काजूवाला इज़ नोन फॉर वेरी गुड ड्राई फ्रूट्स. Maxon has also started that, but Kajuwala has a very different. So I would now. So now that perception has changed. For me, Kajuwala also gives imported products. So we need to know the character of our retail store really well. Character in the sense that what customers are perceiving. अगर मेरे स्टोर को कस्टमर फूड ग्रोसरी ही परसीव करेगा तो ही कस्टमर इज नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर प्रोडक्ट फ्रॉम माई थिंग. फॉर देम दे विल गो टू सम अदर स्टोर्स. And that is where I am losing. So first thing, so as a retail store owner, you should no doubt you should have a very good product range, but you should market that product range really well among your customer base. Then you have a very different image in their mind. So that helps, I think. Secondly, you need to identify who are your key customers. राइट. जैसे आपको मालूम पहले के टाइम पे किराना स्टोर सक्सेसफुल क्यों होते थे? क्योंकि काउंटर पे जो बैठता था पूरे मोहल्ले को जानता है. एग्जैक्टली वो उसका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता था हाँ, सबके साथ. अभी क्या है कि इट इज मोर कॉर्पोरेटाइज. तो वो जो मैनेजर है काउंटर बैठता है वो शिफ्ट हो जाता है. यस. राइट. तो हर नए मैनेजर को नए से स्टार्ट करना पड़ता है. आई डोंट थिंक दैट ओके इफ यू हैव डीप पॉकेट्स इट्स फाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट people who wants to enter this like entrepreneurs like you and me, right? You need to know your customers really well. If you are sitting on the counter or if you are sitting in your office in a store, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने दिन आए हैं तो वो क्या खरीदने वाले हैं, और वो आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि वो माल अभी नहीं है तो आप उनको बोल दोगे नहीं है सर आपका वो प्रोडक्ट. So that helps. And that because I'm talking about need based retail, right? Need based retail ka one more insight I'll share with you. There are two ways. I mean two different retail. One is a need, one is aspiration, right? So blazer aspiration, right? इधर वो मुस्कुराएगा नहीं तो चलेगा. इधर price matters, इधर brand matters. And need तो जब मैं कहता हूँ कि आपके पास मेरे पास नहीं है तो you feel that I have a concern for your need. So that creates a personal bond, and that is how retail, food grocery retail has survived in India and is going to survive. It is like creating patrons who talk about your store. बट सर एक क्वेश्चन और है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना सुपरमार्केट से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे जो लोकल किराना स्टोर्स है दे हैव चेंज देयर लेआउट. A person can just walk in, pick up a product, come at billing. तो वो जो रिलेशनशिप बनाने की जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन होती थी वही नहीं होती है. आई जस्ट कम, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं पूछती हूँ कितना हुआ, यूपीआई खोलती हूँ, पे कर देती हूँ. क्योंकि हमने कॉपी किया सुपरमार्केट्स को, हमको लगा कस्टमर को ईज होगी. क्या इस चक्कर में ऑल्सो वी स्टार्टेड लूजिंग आउट कस्टमर्स? No, I think I have a very different opinion. देखो मैंने देखा जितने भी किराना स्टोर्स हैं उन्होंने इनसे सीख के अपने स्टोर को स्मार्टर कर दिया. और दूसरा क्या होता है कि उनका सेकेंड जनरेशन हैज़ कम, राइट, एंड दे डोंट वांट टू रन अ देसी काइंड, तो उन्होंने ये कर दिया. बट उनके जो कस्टमर्स हैं, पेट्रन्स हैं, दे हैव नॉट शिफ्टेड. दैट इज़ वन थिंग. These supermarkets, I have seen one in Paldi, they have started creating their own in-house private brands, private labels, the way supermarkets are doing. I mean, these kirana stores, right? So that has helped. Going back to your previous question where you spoke about quick commerce and all, I forgot to answer. So quick commerce is your impulse buy. It is not a studied buy. It is not a buy which is planned.
राइट. सो सुपरमार्केट को क्विक कॉमर्स से फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि आप क्या करते हो, आपने देखा रात को 9:30 बजे अब तो सारे सुपरमार्केट बंद हो गए, अरे वो रह गया, ये रह गया ना, आपने मंगा लिया, तो आपका जो टिकट साइज़ है वो छोटा है क्विक कॉमर्स में. राइट. सुपरमार्केट में आप प्लान करके जाते हो, आप स्टडी करते हो, आप देखते हो और आप परचेज करते हो, एंड पीपल फील दैट दिस ट्रेंड इज गोइंग टू गो. इट इज़ नॉट गोइंग टू गो सो इजीली. सो आई थिंक द फ्यूचर फॉर सुपरमार्केट्स वुड बी अ हाइब्रिड. सर इस पे ना बहुत अच्छा इंसाइट आया मेरे को, बिकॉज वी आर सिंधीज एंड मेरे दादाजी भी एक रिटेलर थे, तो मेरे दादाजी मेरे को बचपन में ना बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे. तो एक उन्होंने मेरे को ना एक इंसाइट दिया था कि एज अ रिटेलर दिमाग अपना हमेशा कूल रखो, कि लोड नहीं लेने का है. जबान अपनी हमेशा मीठी रखो कि कस्टमर से कभी रूड नहीं होना है. पाँव हमेशा गर्म रखो, चाहे तुमको जितना दौड़ना पड़े, प्रोक्योरमेंट में हो, कस्टमर डिलीवरी में हो, कुछ भी हो. मतलब मैं उनको बहुत बार देखता था कि कस्टमर आया, उसे 10 चीज़ें खुलवाई, नहीं लेके गया, कोई बात नहीं, वो उतने ही प्यार से उसको फोल्ड करके वापस शेल्फ में रख देते थे. सो एक ये इंसाइट था. दूसरा इंसाइट मेरा जो रिटेलिंग के बारे में आया कि रिटेलिंग इन अर्बन सिटीज़ वर्सेस स्मॉलर टाउन्स. तो ये मैंने देखा है कि जब मैं और स्वाति अहमदाबाद में हम जाते थे, वी गो आउट ऑफ नीड कि भाई अभी ज़रूरत है, महीने का राशन लेके आना है. बट मैं मेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ छोटे सिटी में, नाउ तो देयर विद अस, बट जब वो छोटे सिटी में रहते थे, वो मेरे को बोलते थे बेटा हमारे लिए मॉल जाना या वो रिलायंस जाना, डीमार्ट जाना, इट्स अ लेजर एक्टिविटी कि मैं 3-4 घंटा स्पेंड करके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई एंटरटेनमेंट का एवेन्यू नहीं है. सो जो आपने भी ये बात बोली, मुझे आई कुड कंप्लीटली रेजोनेट विद दैट. सर हम ना अभी हाटी मार्ट ने जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, आई वांट टू डीप डाइव अ लिटिल बिट इनटू दैट. सो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती थी कि कैसे आप आए, ऑर्गेनिकली था, बट इन योर स्टोरी वी गॉट टू नो कि इट वाज ऑल ऑर्गेनिक. आफ्टर ऑल दिस टाइम अब जब अब हाटी मार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल्स क्रिएट कर रहा है, आप लोकल एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर लुकिंग आउट इन दैट पर्सन जिसको आप अपना एक ब्रांड दे रहे हो, आप अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? ही शुड बी इक्वली पैशनेट एज वी आर. क्योंकि क्या होता है कि आप फ्रेंचाइजी जब देते हो, और ख़ास करके वो फ्रेंचाइजी, जैसे हाटी मार्ट के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, इट्स अ प्रोसेस फ्रेंचाइज. क्योंकि वो सुपरमार्केट है, वो मल्टी ब्रांड है, उसमें सारे ब्रांड्स हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो हम उसको प्रोसेस दे रहे हैं, तो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इकोसिस्टम बैकएंड दे रहे हैं, हम उसको हैंड होल्ड करते हैं. तो अगर वो हमारी पैशन से, हमारे पे से काम नहीं करेगा तो सुपरमार्केट नहीं चलेगा. सो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका पैशन और कमिटमेंट हमारे लेवल का है कि नहीं. सो विच इज़ प्री रिक्विजिट एक्चुअली. सर मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स या लोग बेचारे अपने लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी लेते हैं, फिर वो बंद हो जाती है, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार वो फ्रेंचाइजी वाली कंपनी ने हमको सपोर्ट नहीं किया. हाउ ट्रू इज दैट? मुझे कई बार मुझे लगता है कि इज द लैक ऑफ एफर्ट या लैक ऑफ इनोवेशन कमिंग फ्रॉम द पर्सन ऑल्सो, कि एक बार उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली तो फिर ये बिलीव होता है कि यार सब कुछ कंपनी करेगी, यहाँ की इट्स अदर वर्जन कि यार कंपनीज भी पैसा लेके छोड़ देती है कि अब तुम देख लो जो करना है. तो आज जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन में किसी को अगर हाटी मार्ट का एंटरप्रेन्योर बनना है या किसी को जनरली कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, करियर बनाना है एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए फिर? एक तो मैंने ये आपको पैशन के बारे में बात किया. दूसरा क्या होता है कि आप जिसको भी फ्रेंचाइजी ऑफर करते हो, तो क्योंकि वो अपना पैसा डालता है बिजनेस में, तो आपको वो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट. यानी यू शुड बी ऑनेस्ट टू द एक्सटेंट दैट यू शुड से कि उसको कितना टाइम लगेगा, उसको क्या एफर्ट डालने पड़ेंगे. राइट. अगर मैं फ्रेंचाइजी फ़ी एक्स अमाउंट लेता हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसको वो बाय साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट और बाय ऑफरिंग मी दैट मनी what he is entering into. If I am a personal brand, if people have known me, and then I offer a franchisee, and if I don't disclose, there are certain things which happen at the back, so it is going to backfire. So a commitment from the franchisee owner is also equally important, because he cannot blame me for things which I have not committed. So there should be a written document purely on black and white what I am going to offer if I am taking this money as a franchisor, and a franchisee what I expect from the franchisee. तो ये दोनों if align होता है तो blame game नहीं होता. फिर there are reasons which are not in our control and the franchisee falls, so then they can't blame us. So it's very essential. सर अभी जैसे बिहाइंड द कैमरा वी वर टॉकिंग,
जैसे आपने मुझे एक कॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया विद स्वाति वाज टॉकिंग अबाउट, सो एक फ्रेंचाइजी ओनर के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू लोकेशन एंड प्लेस एंड द ब्रांडिंग. स्वाति कैन एक्सप्लेन बेटर दैट. वो हम जो कॉफ़ी वाला एग्जांपल से डिस्कस करते So थे we're behind the scenes. discussing Starbucks in a certain area and Starbucks in another certain area, and why is the youth so obsessed with brands like this, like Tim Hortons and And sir, Starbucks? local Yeah, brands जो जैसे compared अहमदाबाद to में this. शंभूज इज वेरी पॉपुलर. So, you know, there is this the new generation, or why new generation? Everyone, we have some kind of liking for US brands. I mean, if you talk about phones, so iPhone is so costly, but we still would love. Even I own an iPhone. You would love to have that, right? Today, even people talk about Tesla. We have not seen how the car is going to perform, but people would love to own that car. So American brands definitely have an edge, and perhaps it is media, perhaps it is access to social media. Even social media is American. You talk about Facebook, it is US. You talk about Twitter, it's an US based. So that is why the brands which are non-US don't have that kind of a narrative or perception among the generation across the generations. So that is one thing why youth would like to go to that brand which is upscale. Say for an example, Starbucks. If I call someone at Starbucks, I myself is perceived as a person who has a stature, and the person who is being called has some kind of a stature. That is the perception. But if I call someone at a local thing, I might feel that वो मैं उसको उधर बुला रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो मैं उधर उसी को बुलाऊंगा जो जिसके परसेप्शन जो मुझे who knows me through and through, who knows me when I was nobody. तब से वो मुझे जानता है, वो मेरे को बोला चल चल तू अभी मुझे सलाह मत दे, मैं तुझे जानता हूँ, तो वो कॉन्वर्जेशन लोकल ब्रांड्स में होगा, और मोर कॉर्पोरेटिश मोर formal conversation Starbucks में होगा. So that is the difference. So while buying a franchisee or taking a franchisee route, you have to be very particular about these kind of factors also. Yeah, उसमें first thing you need to understand कि what see even a smaller brand is a brand, right? Because brand is what, क्या परसेप्शन लेकर कस्टमर आपके पास आता है, वो ब्रांड है. अगर आपका ब्रांड अपस्केल नहीं है तो इट इज़ फाइन, लेकिन आपके ब्रांड के पास मास होना ज़रूरी है. बिकॉज आपको अल्टीमेटली इमेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मास वो कैटर करता है. तो अगर दोस्त लोगों के लिए आपका ब्रांड बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं वाई वुड आई देन क्रिएट समथिंग लाइक स्टारबक्स एंड स्पेंड टू मच इन कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट. आई क्रिएट अ स्मॉल नेबरहुड कैफ़े, और वहाँ दोस्त जमा होंगे एंड वो बैठेंगे 4 घंटे और मुझे मेरा पर डे सेल बढ़ जाएगा. So so you need to know where your brand stands and what you want to do with the brand. I think आज के पॉडकास्ट का एक और साइड लर्निंग भी है कि how to do your brand management when you are starting as a career as an entrepreneur also. ये आंसर हमको बहुत अच्छे insights मिल रहे हैं आज. या सर होरेका केटरिंग ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं कि जहाँ पे बहुत रगड़ा है. हमने सुना है कि फील्ड पे रहना पड़ता है. अभी केटरिंग है, मेरा पार्टी रात को 2 बजे तक चल रही है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता. आप सोशल मीडिया के ज़माने में वेयर पीपल नीड एवरीथिंग इन क्विक इंस्टेंट, व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर जॉब सीकर्स और एंटरप्रेन्योर्स इन होरेका एंड केटरिंग इंडस्ट्री, कि जहाँ पे जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपको 5-7 साल लगे टू बिकम प्रॉफिटेबल, सो क्या हम वो माइंडसेट चेंज कर सकते हैं कि जहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी टू सक्सीड इन दिस फील्ड बढ़ जाए. एंड सेकंड चीज़, मेरे को एक और चीज़ याद है सर, I meet a lot of food entrepreneurs जो बोल रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ना क्रेडिट खा रहा है हमको. तो आप इस पे भी क्लियरिफाई कीजिए. मैं दोनों की बात करूँगा. तो देखो रिटेल में क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सीज़न से, राइट. सो क्या होता है कि देर आर समर्स, देर इज़ रेन, देर इज़ विंटर. सो यू कांट से कि इस बार मुझे विंटर पहले चाहिए, रेन बाद में चाहिए. It is going to take that cycle. So it's like the season coming one after another. The same way every business has a season of growth. It comes one after another. So you cannot have the lesser gestation period.
वो उतना टाइम तो लगाएगा ही, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो। वो उसको, अगर उसको ये बिज़नेस में आना है तो उसको ये माइंडसेट से आना है कि यहाँ पर टाइम लगेगा, नंबर वन। और वो टाइम किसी का 5 साल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 साल आप बैठो, आपका 3 साल तो लगेगा ही, 5 नहीं तो 3 साल लगेगा। सो वो उसको उससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, सो एंड रिटेल इज़ अ कैश काउंटर, रिटेल में क्रेडिट नहीं है, तो रिटेल इज़ अ प्योर कैश काउंटर। इसलिए रिटेल में आप ग्रो करते हो तो वीसीज भी आपको वैल्यूएशन बहुत देता है। होरेका में आप ग्रो करते हो, वीसीज आपको वैल्यूएशन नहीं देता है। उसका रीज़न है होरेका में क्रेडिट है, और वो क्या है कि उसको, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी के पास भी है, बिकॉज दैट इज़ इंडस्ट्री ट्रेंड। होरेका में अभी तक क्या था कि प्लेयर्स वेर ऑर्गेनाइज्ड। होरेका में, व्हेन आई टॉक अबाउट होरेका, आई टॉक अबाउट होरेका सप्लाईज, अदरवाइज होरेका इज अ कैश बिजनेस। कैफ़े को क्रेडिट नहीं होता, आपको मिल्क शेक का पैसा देना ही पड़ेगा। सो होरेका रेस्टोरेंट्स, होरेका जो दिस साइड इज कैश, एट माई साइड इट इज क्रेडिट, right? So and my side is more unorganized, that is organized. There is hotel association, but there is not a single horeca supplies association, right? Because so when we were creating Heartimart, we wanted to fight this mindset. We couldn't fight from credit perspective, but we wanted to create a perspective where a 5-star hotel ka manager, we look into his eyes and say that we are equally 5-star as a supplier as you are. We are equally organized as you are. We have brands which can compete globally, right? So if you are a 5-star brand, we are at that level, and that culture I instilled in my company, and we created Heartimart Horeca as a brand, because हमको it would have been I would say it would have been an insult if a hotelier would say कि वो वेंडर आया है। उसको ये लगना चाहिए कि a manager from a company has come to sell his products, right? So we are trying to organize, but there are players who, and when we compete with other players, they are not so organized. So हमारे केस में हमको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि we are organized on paper as well, and they are not organized on paper. So taxation में they get benefit, because then we can't do that. So all these things are there, all this is struggle, but we want to create a company which is more organized, and I hope that in coming times Horeca Supplies का भी association होगा where this menace is stopped, because hotel कैश में लेता है और हमको क्रेडिट देना So what पड़ता is the है। general credit period? 30, 60, 90? 60 on an average। On an average. But वो salary 30 ऑन पेपर होता है, बट उसको निकालते 60 डेज हो जाता है। So and so virtually that hotel wala is running his business on our money. on your Yeah. yes. We say the same things for a lot of companies. Okay. Sir, इसमें you said you created a culture कि you can see in I to a 5-star manager, but that confidence come from creating a super quality brand जिसका quality इतना strong। I think not everybody जो अगर price पे खेल रहा है कि चलो यार मैं 1 रुपया कम चार्ज करूंगा लेकिन मैं क्वालिटी कर दूंगा, I think he cannot go and No, he cannot. So basically, see, price war. I will not consider price war or price competition is actually a competition. ये तो कल को तीसरा प्लेयर आ गया, आप प्राइस कट करते जाओगे, आप पूरा मार्केट ख़त्म कर दोगे एक दूसरे से फाइट करने में। तो वी लेट गो सर्टन ऑर्डर्स, सो वी डोंट गो बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। That's required to in a Right. business. And in the process, we don't. So certain years we find that we are on a plateau. We are not growing. So they'll say कि we are not growing because उसका प्राइस वो हमारा प्राइस देख के प्राइस काट देता है। तो so we now whenever you reach a plateau, you redefine. That is how brands have worked. So take an example. We take an example of Colgate. तो कोलगेट, then Colgate Total, then Colgate नमक, कि आपके दांत में नमक है। So why this? It is actually a toothpaste. So they must have realized. I am not from Colgate branding side, but speculatively whatever little understanding I have, they must have reached to a level. Then उनको लगा होगा कि इसमें now
we are so they created a new brand. They created a new brand and they started earning. Right? So we reached to this level. There's a plateau. So we started an export division. We started Dubai. So now what we want to do is we want to create company. So here plateau ho gaya. Here we are working. I'm not saying we are not working here, but uh, uh, but you cannot sit, right? So you create a new vertical, try to earn. So by the time 5-10 years you will have a corpus of small verticals where then eventually you have And to. that is how you're balancing things in a very price I think sensitive. in a subtle way, yeah. it's also a form of certain amount of diversification Yes, also, ताकि आपका yes. एक प्रोडक्ट लाइन में भी रिस्क आ जाए. हाँ, so I would say it is more integration than diversification, right? जैसे कि आप होरेका सप्लायर से आपने होटल्स को टारगेट किया. नाउ अब आपने देखा उसने प्राइस कट कर दिया. मैं होरेका सप्लायर था, मैंने बादशाह मसाला आपको बेचा. तो इन्होंने देखा बादशाह मसाला नदीम ने 10 रुपये में बेचा, मैं 950 में बेचूंगा. तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन. तो हम लोगों को लगा कि हार्टी मार्ट हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, व्हाई नॉट हैव वी हैव आवर ओन ब्रांड, व्हाई डू वी सेल अनदर ब्रांड. तो इंटीग्रेशन हो गया. सो वी क्रिएटेड पैनल ऑफ शेफ्स और उनको हमने पूरा रेसिपी उनको टेस्ट कराया. उन्होंने जो टिक मार्क किया वो रेसिपी का हमने ब्रांड बनाया. वो ब्रांड का नाम हमने रखा शेफ़ की पसंद. एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग शेफ़ की पसंद इन होरेका. राइट नाउ बट शेफ्स आर शेफ्स. Yes. Right? They have So- a very So they will say, so शेफ की पसंद बना है. And we started kit. Now we were not offering XYZ brand, we would offering शेफ की पसंद. तो उन लोगों ने बोला कि ये कलर मैच नहीं होता. तो हमने बोला आप लोगों ने पास किया था. तो उन लोगों ने बोला नहीं उस टाइम पे वो उसमें से इसमें कलर नहीं मैच होता, इसमें टेस्ट नहीं आता, इसमें तीखा नहीं आता. सो वी केम अप विद एन इवेंट कॉल्ड शेफ का कमाल. शेफ का कमाल, स्वाद का रंगमंच. सो हम लोगों ने एक न्यूमेरिक बनाया शेफ का एंड वी स्टार्टेड प्रमोट. सो हम लोगों ने वी वेंट टू अ शेफ हु वाज अ फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड. ही वाज एन एलिट शेफ एंड वी सेड यू हैव टू जज दिस इवेंट. आप पैनल रखो, आप जैसे जज करना. तो उन्होंने 4 बड़े बड़े शेफ का पैनल बनाया. फिर हम लोगों ने एक होटल के बैंक्वेट में 2013 में पहला शेफ का कमाल शो किया. उसमें ये देर वर वेरियस टेबल्स एंड देर वर सम 30-35 पार्टिसिपेंट्स. उनके टेबल पे आवर ब्रांड्स वर प्लेस्ड. और या बाउल में या हैट के नीचे देर वॉज अ रेसिपी विच वॉज मैंशन विच दे हैड टू कुक. ऑल द कुकिंग थिंग्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल. ये सब वो पैनल ऑफ जजेस ने किया. सो दे वुड पिक अप, दे वुड then create, cook it. So now they had to use the product. वो हमारा ही यूज़ करना था. So we brought the brand and the customer on the same platform in almost a real life So situation. this It's is called amazing. I brand mean, customer touch point created. honestly, And we did this for 3 years. wow. और उसके बाद शेफ का कमाल के बाद for 3 years 2015 was the last which we did in Club 07 at a Okay. huge scale. Okay. और उसके बाद वो we could crack larger markets with our brand. And what we used to do, so these were, हमने शेफ का कमाल नाम रखा था, but they were cooks. जो हाईवे होटल के छोटे कुक हैं जिनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो टाइम्स फूड में जाके वो उनके पास वो स्केल नहीं था. राइट. तो उनके लिए ये एस्पिरेशन हो गया. तो उनको हमने साइटेशन दिए और वो ये एलिट पैनल ऑफ जजेस ने दिया जो शेफ थे. तो उनके हाथ से उनको सर्टिफिकेट मिला, उनको कैश प्राइज मिला. तो 1, 2, 3 and media covered them. And so when we interviewed them, they were almost in tears because they were small cooks actually. So and then शेफ की पसंद took over. It became a very big brand in Horeca. It's a very good brand. सर एक सीक्रेट पूछूंगी, ये आपका आइडिया था, दिस वाज योर ब्रेन चाइल्ड, और वाज देयर समवन एल्स इन्वॉल्वड इन दिस? So see, if I say we will feel that I'm a boastful person, but because of my media advertising background for so many years, शेफ की पसंद is a name given by me. शेफ का कमाल is a name given by me. स्वाद का रंगमंच is a
सर मैं आपको ना साष्टांग नमन करना चाहती हूँ, मतलब ऑनेस्टली दिस इज अमेजिंग बिकॉज ये जो हो रहा है ना, ये इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। वन जैसे बिंगो का ना एक पंगा करके कुछ आया है, दे हैव लॉन्च्ड अ शो टू जस्ट शोकेस दैट प्रोडक्ट, एंड दिस you have done like so many years back and you have run it very successfully. तो बहुत अमेजिंग सर स्टोरी देन है। आपने क्यों बंद कर दिया ये, मतलब एडिट रन कोर्स या क्या हो गया था? सो 2015 के बाद हमको ऐसा लगा कि नाउ वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर शेफ की पसंद ब्रांड, क्योंकि वो तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स है। अभी रेंज बहुत बढ़ गई है, राइट? बट अब क्या हो गया है कि एवरी वन इज कमिंग अप विद सच अ शो, so now so we might, I don't know how would we go ahead, because this was the time and even social media was not so prominent. There was just a Facebook there. Today I'm talking about 2015 was the last, so 10 साल हो गए। बट वी वुड डेफिनेटली, अगर हमको थोड़ा और स्केल करना पड़ेगा, एंड मे बी देन वी कैन थिंक ऑफ सम सर्टेन। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे मन में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट होरेका एंड रिटेल, बोथ आर इन द सेंस सम सॉर्ट ऑफ वो अनऑर्गेनाइज तो है। सो अगर आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या आज मैं करियर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या वो स्टार्टअप कैपिटल होना चाहिए टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड? मतलब कितनी मुझे मूड़ी लगानी चाहिए, अगर सादी भाषा में पूछूँ? हाँ, रिटेल में आपको ज़्यादा मूड़ी चाहिए, बिकॉज आप स्ट्रेट अवे इन्वेंट्री लेते हैं, है ना, और आप प्लेस करते हैं। तो 2 लाख 5 लाख नहीं, वो ज़्यादा, मतलब आप सी बेसिकली यू नीड क्लोज टू 60 to 70 lakhs सर, बट दिस इज फॉर अ बिगर स्टोर या अगर मैं छोटा for 1000 square foot का स्टोर। 4000 स्क्वायर फुट? No, 1000 1500 square square foot. feet. You will invest say around 20-25 lakhs in an inventory. इतना इन्वेंट्री आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, आप कंप्यूटर्स लोगे, आप सॉफ्टवेयर लोगे, आप थोड़ा डिजाइनिंग बनाओगे, तो दूसरा 10 से 15 लाख आपका है। तो 45-50 lakhs में अर्बन सेंटर और उसमें रियल एस्टेट आई एम नॉट काउंटेड। अच्छा वो तो बहुत अभी मेजर एंड लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट अ होरेका ब्रांड की जो रेस्टोरेंट्स होटल्स, उसमें इट्स अ प्योर ट्रेडिंग देयर। अच्छा So you need a go down. हाँ You don't need lots and lots of capex there. Go down, एक चूना लगा के भी आपने अच्छा सा चूना, मतलब हाँ हाँ, नॉर्मल वो स्टोरेज सही कर दो। हाँ हाँ। आपने थोड़े स्टैकिंग के लिए रैक्स रख दिए, तो आई थिंक अराउंड 25-30 lakhs। अच्छा, बट देन आपने स्टार्टिंग बोला था कि प्रोक्योरमेंट इज द मेन गेम इसमें, procurement and then your network of नेटवर्क ऑफ रीच। yes. Reach and so the market, access to market and procurement, because in between you will earn your margins. सर डज सेल्स हैपन ऑर्गेनिकली इन दिस फील्ड? मैं सेल्समैन रखूं वो फायदा है कि नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट से ही धंधा होता है इस फील्ड में? नहीं, स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट से होता है, फिर वर्ड ऑफ माउथ से होता है। जैसे मैंने लिया, अब मैं आपको जानता हूँ, आपने बोला मैं आई एम लुकिंग फॉर सम सप्लायर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो बहुत अच्छा है, मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट वे इट वर्क्स। और फिर अभी तो क्या है कि यू कैन प्रमोट ऑल्सो, बिकॉज नाउ मीडिया with advent of social media, every person has his own personal media, right? Unlike when we started, तो आपका खुद का सोशल मीडिया है, आपका खुद का पेज है, आप प्रमोट करो, आप टैग करो, आप देर आर पीपल लाइक फूडहॉलिक्स, देर आर so you go there and promote. So there can be many things which can be, today with social media it is easier to at least create an awareness. I am not saying it would result in sales or not, because sales so nobody can guarantee, but awareness, yes, you can create. सर एक इनसाइडर क्वेश्चन पूछता हूँ, सो व्हाट आर द मार्जिन्स इन अ टिपिकल रिटेल स्टोर एंड व्हाट आर मार्जिन्स इन टिपिकल इन अ होरेका बिजनेस? Retail store close to 15% net margin, सब कुछ निकाल के। होरेका close to 7%. 7 only 7%? It's a business of volume. So होरेका में आपका वॉल्यूम एक स्टेज पे आ जाएगा, जब आपके सारे कॉस्ट कवर हो गए, तो होरेका का जो मार्जिन है वो सीधा आपके प्रॉफिट पे ऐड होगा। Yes. ओके, हाँ, तो फिक्स कॉस्ट तो बहुत मिनिमम है। हाँ, मैं वही सोच रहा, नहीं तो यार 7% तो मैं एफडी में रख लूँ तो उसमें मेरे को उतना मिल जाएगा। नहीं, बट देखो, every business has a potential, can grow. Yeah. जैसे ये मैं प्योर ट्रेडिंग की बात कर रहा हाँ हाँ हूँ, अब मैंने मेरा प्रोडक्ट बना दिया, हाँ, मेरा तो दिस इज margin माय बढ़ क्वेश्चन। Yes, यस yes. बट आप Exactly. स्टार्ट करोगे तो आपका स्टार्टिंग में तो मार्जिन इतना ही रहेगा। रिटेल में 15 रहेगा,
हाँ। उसमें 7-8 रैंक। सर ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे यंग लड़के देख रहे हो, पापा के पास जाएंगे, पापा होरेका का भी, पापा बोले नहीं इसे 60% में एफडी में रख देते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, there's a rapid fire round that I have created for you. There are 2-3 questions. Sure. So I'll ask the question, and what is that immediate thought or immediate thing that comes into your mind, please do that. So we'll start that. A failure that taught you your biggest lesson. पेशेंस। Patience. Okay. Sir, failure as in कि कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो If you can share. हाँ कि मतलब यू लर्न फ्रॉम इट एंड दैट वाज योर बिगेस्ट लेसन कि अब ये दोबारा नहीं। 2008 में आफ्टर 4 years of my business, 2008 में first time we thought that after 4 years, because we saw the turnaround in 2009, so 2008 में वो प्रॉब्लम आ गया था, वेयर टीम वाज आल्सो स्टार्टेड, दे आल्सो स्टार्टेड लूजिंग होप, एंड इवन आई वाज वेरी स्केप्टिकल। तो उस टाइम पे अगर मेरे में पेशेंस नहीं होता तो शायद थिंग्स वुडंट हैव व्हाट इट इज़ टुडे। तो हम लोगों ने उसको स्टोर को रीडिज़ाइन किया था, थोड़ा खर्चा करके ग्लूम रिमूव करने की कोशिश किया था। तो टीम को ये कॉन्फिडेंस रहा कि वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्राउंड में काम करते हैं उनको उनका ट्रस्ट मेंटेन रहना चाहिए ऑन व्हाट फाउंडर इज थिंकिंग। तो जब हमने ये खर्चा किया तो उनको लगा कि इतना खर्चा करने के बाद तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू स्टे, राइट। सो वो फेलियर, मैं उसको फेलियर गिनता हूँ कि दैट फेलियर टॉट मी दिस। और वन मोर थिंग आई विल से, फेलियर पे आई वुड ऐड वन, ड्यूरिंग द कोविड टाइम व्हेन होरेका was shut, होरेका was shut, रिटेल was on, होटल जो ऑनलाइन चलता था थोड़ा बहुत, उस टाइम पे आई हैड एन एम्प्लॉय बेस एंड आई हैड टू रिटेन देम एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो हम पार्टनर्स, लकीली ड्यूरिंग दैट टाइम वी देयर वाज एन इशू, आई विल नॉट से लकीली, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज एन इशू ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। सो me along with Kumar Manish and Elixir Foundation, we came up with a campaign called Ahmedabad Fights Corona, and we did Hartimart did the seed funding there, and we started supplying this kits, फंड रेज करके फंडरेजर किया था हमने, और किट हमने माइग्रेंट लेबरर्स को दिया था। उससे so when you do good comes to you. So the NGOs started approaching us. They were funded NGOs. They wanted to create kits for various other issues, because हमने limited pocket में किया था। So because but Horeca was shut, but we started getting business from NGOs. Okay, we were not earning much, but we were covering our cost, and we had something to offer to our employees rather than because we were in daily needs, so we used to open डेली नीड्स की, तो उनके पास कुछ काम था, एंड सो दैट टेस्टिंग टाइम ग्रू। सो द अदर लर्निंग इज के यू डोंट लूज होप एंड यू ट्राई टू डू द बेस्ट व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन एंड थिंग्स विल टर्न अराउंड। सर आई also share a story है। तो हमारे कोविड में we had 10 employees back then। तो मी एंड स्वाति took a call कि यार फायर किसी को नहीं करेंगे, तो फायर नहीं करेंगे, हायरिंग हो नहीं रही है। सो वी गॉट हिट बाय 3 times। सो जो ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी थी उसका पेमेंट नहीं आया, जो सिलेक्शंस हो गए थे, ज्वाइनिंग बाकी था, वो सब कैंसिल हो गया, और जो ऑलरेडी सिलेक्शंस के लिए जो प्रोसेस चला था वो कैंसिल हो गया। एंड वी टुक दिस कॉल पर्सनली कि ठीक है, विल एग्जॉस्ट आवर पर्सनल सेविंग्स। वो भी पर्सनल सेविंग भी खत्म कर दी, रेंट्स चालू थे, सैलरीज चालू थी। वी केम अप विद अ सॉल्यूशन, वी स्टार्टेड राइटिंग रेज्यूमेस फॉर पीपल। सो वी यूज्ड टू चार्ज, मतलब अगर फ्रेशर है तो 2500, एक्सपीरियंस तो 4000, ऐसे अलग, अगर CX हो तो थोड़ा ज़्यादा। सो मी एंड स्वाति, हम लोग सुबह लैपटॉप खोल के बैठते थे, विल गो ऑन अ कॉल विद द पर्सन हु वांट्स टू गेट हिज रेज्यूमे रिटर्न। वो UPI से बेचारा पेमेंट करता था, देन होल डे ऐसे में दिन के 3-4 कॉल करता था, एंड आई यूज्ड टू सिट माई सेल्फ एंड राइट एटलीस्ट 3 to 4 resumes a day. She and me, we both will write resumes, send it to people, and then that's how we survived. So मतलब again वो बोलते ना कि in tough times you have to do something. Sir, next is one value you will never compromise on. One value, honesty. Your message to someone starting their first business in 2025, और say अभी 2026 आने वाला है।
Be passionate. बी पैशनेट. सर ये सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको. सक्सेस इन बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट. Idea. वेरी नाइस, अमेजिंग. सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे, थोड़े इमोशनल टाइप के क्वेश्चन है. वी आर वेरी नियर टू द क्लोजिंग. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, अगर हार्टी मार्ट को एक लेगेसी की तरह रिमेंबर होना है बियॉन्ड प्रॉफिट्स एंड नंबर्स, तो आप क्या चाहेंगे कि वो कैसे पहचाना जाए और कैसे याद रखा जाए? So we have a tagline of Hearty Mart called Faith, Hope and Development. Okay, so with faith, hope and development, Hearty Mart should be remembered. Okay. एंड सर हमारे जो लिसनर्स हैं जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एंड दे डोंट हैव अ राइट बैकग्राउंड और फंडिंग और नेटवर्क नहीं है, पर उसको कुछ मीनिंगफुल करना है आपकी तरह, आप क्या उसको इस टाइम पे वो मैसेज देना चाहोगे कि क्या कर सकता है वो? वो अपना खुद का स्ट्रेंथ देखे. वो स्ट्रेंथ कैन बी एनीथिंग. स्ट्रेंथ कैन बी योर पर्सनल स्ट्रेंथ. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर वेरी गुड एट नंबर्स, तो समथिंग रिलेटेड टू फिनांस, start small. You will become big, you will not know. I mean you can't speculate, but you will. अगर आपने पैशनेटली उस आइडिया को परसिस्ट किया तो आपके पास एवेन्यूज भी आएंगे, नेटवर्क भी बनेगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी. सो नीड टू नो योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वर्क अराउंड दैट. एंड सर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट वन मंत्रा टू सक्सेस दैट यू लिव बाय एवरी डे? So when you strive, you arrive. Okay. Sir, one mantra is for our audience who wants to make a career in retail in Horeca. So don't see what industry is going to offer. Think from the perspective that retail in Horeca, what best you can bring in. If you think you can bring in difference, you should definitely go. It's a very interesting industry. Right. Thank you so much, sir. Thank you, sir. With this, we come to an end to our podcast. And after listening to the stories that you told, मैं ऐसा बोलूँगी कि आपका जो नाम है ना हार्टी मार्ट, वो बिल्कुल सही है, because I think you have put a lot of your heart and your soul into this, and that is how I think miracles are happening and all your success is becoming fruitful. Thank you very much. Thank you. and We wish you all the very, We very wish you best all for the it. best. Thank you. And I enjoyed coming to your show. We really enjoyed, sir. We really enjoyed it. Thank you.